हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन के साथ। तो मैं सुबह उठी थी तो आज पापा कहीं जा रहे थे, तो मम्मी सुबह से परेशान हो जाती हैं। उनको सुबह सुबह ही नहाना होता है, तो उनको नहलाया। मैं भी नहीं नहाई थी अभी, पहले इन्हें नहलाया, थोड़ा तैयार करा, उसके बाद इनके बिस्तर पे लिटा देते हैं। इनको सुबह नहाने की आदत है, ये नहा लेती हैं तो ये फुर्सत में रहती हैं। अब ये लेट रही, इनका मेन होता है नहाने का। ये लेटी हैं। पापा ने चाय पिला दी है सुबह, अब ये नहा रही। उसके बाद मेरा काम शुरू हो गया था, डेली का रूटीन वही जो भी। मैंने नहा धोकर आ गई थी, उसके बाद मैंने साफ़ सफाई शुरू कर दी। फिर मैं कुछ लेने जा रही थी शायद दुकान पे, तभी का है ये। और फिर मम्मी को रोटी खिला दी थी पहले, खाना वाना बना के। सूती चुन्नी है, अब सूट के साथ की चुन्नी लेना तो लगता ही नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं चुन्नियों के साथ रहो। हाँ वो भी मेरा साइज क्यों नहीं है? ये पता नहीं क्या बता रहा था, इसकी भी बातें चलती रहती हैं साथ के साथ, कूदता फांदता करता रहता है। और फिर यहाँ दूध रखा था गैस पे, वो दूध गिर गया था, मैंने चलो आज ये भी धो देते हैं। फिर सारी गैस वैस साफ़ करी, सेल्फ साफ़ करी, तो थोड़ा टाइम लग गया। इसके बाद पोछा वोछा करा मैंने। खाना वैसे तो बन गया था, लेकिन बच्चों के लिए रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि ये अपने उठते हैं, फिर दूध दाध पीते हैं, आराम आराम से होता है इनका काम। छुट्टियों में यही मज़े। मन चोको लूप्स आप भी खाओगी? कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छे नहीं लगे, मम्मी को तो अच्छे नहीं लगे, तेरे को अच्छे लग रहे हैं। कर रहे हैं दोस्तों, ये देखो और दही मम्मी को भी खिला रहे हैं। मम्मी तो भाई रो रो के खा रही हैं। आ जाइए, आप भी खा लीजिए आइसक्रीम हमारे साथ। चलिए तो मैं ठीक हूँ। देखो कैसे सारी चीजें पकड़ के बैठती है भाई। तो जो भी आपने क्लिप देखा, ये एक दिन पहले का था। सुजल की मौसी के लड़के का फ़ोन आया था, तो उसने बात करते करते इन लोगों को चीज़ ऑफ़र कर दी, और फिर बच्चे मानने वाले कहाँ हैं। आइसक्रीम, ये वो फलाना ठिकाना सब चीज़ दिला दी उसको। आ जाओ गाइस, पराठे खा लो। बच्चों के लिए पराठे सेक रही हूँ, सब्जी के साथ खा लेंगे। और फिर मैं ले जा रही हूँ बच्चों को ट्यूशन, इनका खाना पीना करा के। खाना पीना तो खा ही लिया था, मतलब मैं इनको ट्यूशन ले जा रही हूँ, और बात करते हुए जा रहे थे हम लोग। उसके बाद लोग ट्यूशन पहुँचे। चल तो फिर जाओ, बाय। तो मैं यही बता रही थी कि उसके मौसी के लड़के का फ़ोन आया था, तो उसने इनको चीज़ ऑफ़र करी। और फिर मैं उससे बोलती हूँ कि एक दो चीज़ दिला दे, पर नहीं, लावी जितनी तुझे चाहिए उतनी चीज़ ले ले, सुजल जो तुझे चाहिए वो ले ले। इस तरह करके इनकी डिमांड पूरी होती है। और फिर उसके अगले दिन चीज़ रखवा दी थी, तो फिर वो अगले दिन की क्लिप थी, तो पॉपकॉर्न जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे सब, एक पीस, एक तेरा एक मेरा, एक तेरा एक मेरा, ऐसा चल रहा था। उसके बाद मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ कर आ गई हूँ। ट्यूशन छोड़ के आके फिर मैंने नीचे पहले कपड़े धो लिए थे, धूप बहुत हो रही थी तो मन नहीं कर रहा था ऊपर आने का। और शाम के टाइम पे फिर बहुत काम सा बढ़ जाता है, ऐसा लगता है पता नहीं कितना हेक्टिक सा हो जाता है। धूप के टाइम पे कपड़े धोने का मन नहीं करता। और ये लोग आजकल छुट्टियों की वजह से लेट उठते हैं, तो धूप आई ही जाती है इस जगह पे, तो मेरी तो इच्छा करती नहीं। तो ये मैं नीचे कपड़े धोकर आ गई थी, ऊपर मैंने पानी वानी भर के कपड़े खंगाल दिए।
तो ये कपड़े मेरे सारे धुल गए हैं बस। 2 दिन के कपड़े यानी भार बोझ सर से बोझ उतर गया। अब ये सूखे, आराम से सूखेंगे, कोई टेंशन नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। बिल्ली थी शायद, आई थिंक बिल्ली है। देखते हैं, अंदर देखते हैं। फोन पे क्या बता रहा था अभी? कौन से? मैं चाइल्ड लेकर रहा था। बिजी कुछ नहीं बताया? तो क्या उठ गया था? बताया भैया, मैं उठा लिया अगर फोन। अरे मेरे पास फोन रख के बैठी हूँ मैं, बैल नहीं बजी, देख मैसेज आया। हेलो फ्रेंड्स, ये लोग तो ट्यूशन से आ गए, मैंने इनका फ़ोन रिसीव नहीं करा। एक्चुअल में मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया। भाई ये बताएगा क्या हुआ था? मैं फ़ोन करने जाना भाई, पता नहीं फ़ोन नहीं उठा रहे। मिसको डायल नंबर है, पता नहीं कुछ बिजी आ रहा था। पता नहीं, बादल हो गया है तो नेटवर्क इशू हो गया होगा। बैल ही नहीं बजी है और पता ही नहीं चला। अब देखा है तो ये दोनों खुद आ रहे हैं अकेले से, मैं अकेले आने नहीं देती। इतनी मतलब बातें हो रही थी कि बच्चे ये हो रहे हैं, चोरी हो रहे हैं भाई, इसकी वजह से। ये मेरा छोटा सा पैकेज है ना, इसका मुझे बहुत हुआ है। इसको कोई नहीं ले जाना चाहिए, वो तो समझदार हो गया है, पर अभी ये छोटी है इसलिए मैं लेकर आ जाती हूँ। कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है कि मैं नहीं जा सकती हूँ। बाकी आ ही गए हैं तो अब क्या ही कर सकते हैं। अब इनके लिए खाने पीने के लिए बनाते हैं, खिला पिला के भेजा था, अब खिलाने पिलाने की तैयारी करते हैं। इसको बताओ, मैंने खिला के भेजा था, अब इसे भूख लग रही है। क्या बात है, भूख लग रही है तो लग रही है क्या। फिर आ गई थी मैं उनके लिए खाना बनाने के लिए। बच्चों के लिए चावल बनाने थे, फिर अलग शाम की सब्ज़ी भी बनानी थी। तो सोचा था एक ही साथ कर लेती हूँ काम अब, क्योंकि अब रसोई में तो खड़े होना ही है। तो इनके लिए तो थोड़ी देर में ही चावल सूख जाएंगे। उधर सब्ज़ी भी मुझे पेठे की बनानी थी, तो कोई वो था ही नहीं ये सब। लेट नहीं होंगी मैं, जल्दी जल्दी हो ही जाता। ये दोनों काम ऐसे थे कि दोनों जल्दी जल्दी के थे। रोटी तो भले ही खाते खाते बना लो। गर्मी लग रही थी, ऊपर से जब सब कुछ डालो उसमें तेल में तो धुआं आता है, वो मुंह पे लग रहा था गरम गरम। फिर एग्जॉस्ट फैन चला दिया था। उसके बाद में मैंने चावल बना दिए बच्चों के लिए। उनको भूख लग रही थी तो खा लेंगे अपने चावलों से। और पेठा की पूरा साबुत लेकर आई थी, तो आधा मैंने उस दिन बना दिया था, आधा आज बना दिया है। आमली भी डाल दिए और इधर चावल चढ़ा दिए बच्चों के लिए। यहाँ पर मैंने बच्चों को चावल करके दे दिए थे, यहाँ पर चावल करके दे दिए थे, खा रहे थे। तो देखो गरम गरम चावल है। मैं उससे सोच रही थी कैसे बना लो। रोटी बना ली, यहाँ पे पेठी की सब्जी बना ली, शाम का और टाइम ये है नमकीन पेठा, और मम्मी के लिए प्लेट लगा देते हैं। मम्मी के लिए लगा दिए, उनको खाने के लिए। यहाँ पर ये मीठा पेठा और थोड़ा बना दी मम्मी के लिए प्लेट। अभी मैं एक ही रोटी लाई हूँ क्योंकि हवा में सूख जाती है। अभी उनको खिला देते हैं रोटी। और ये कंबल बांध के बैठी रहती है, यूँ नहीं ऐसे। फिर मैंने भी अपना खाना खाया शाम का। बच्चों ने तो चावल खा लिए थे ना, पेट भर लिया था उन्होंने, तो दोबारा रोटी ही नहीं मांगी। खाना पीना खा के मैं चली गई थी बाज़ार। वैसे कुछ काम नहीं था, लेकिन सुजल को बुक चाहिए थी। उसने एक बुक नहीं खरीदी थी, स्कूल से मिली नहीं थी उसे। तो उसकी मैडम ने कहा था ट्यूशन वाली ने बाज़ार आए थे, ठीक है जानी जल्दी से। तो मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत तेज पत्ते उड़ रहे थे, पेड़ की मतलब पूरी शाखाएँ उड़ रही थी। देखो यहाँ पे सारा कूड़ा इधर उधर उड़ रहा है। सही से चल रहा है। देखो देखो कितना ड्रामा करता है। बारिश हो रही है, इतनी तेज हो जाए तो कहते हैं हम नहाते हुए जाएं। वाओ, आ जाइए आप भी नहा लीजिए हमारे साथ बारिश में। देखिए उसे अपने यहाँ से वहाँ कहाँ जाना आप बाज़ार में। देखो तो देखिए हो रही है बारिश सामने।
सौंधी सौंधी से खुशबू आ रही है। यहाँ पे थोड़े से ये पाइप लगे हैं गैस के, ये जगह जगह गड्ढे हो रखे हैं, तो इस वजह से इसमें मट्टी। बारिश कैसी लग रही है, नहाने लायक है? नहीं है तो फिर ये तो हो नहीं सकता, नहा नहीं सकता। तो गाइस अब सोने लगे हैं, रात का टाइम हो गया है, तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अब मिलते हैं कल के व्लॉग में। बाय बाय। अब इसकी सुन लो, बाय करो। जी पता ना पकड़ा हाथ से ना मेरा, थोड़ी थोड़ी बाय गाइस, इसका चलता रहेगा। बाय करने के बाद में भी बाहर आए थे तो देखो पूरी गली सूख गई थी। फिर इसका फिर से डांस शुरू हो गया, जहाँ खड़ी होती है वहीं डांस शुरू हो जाता है। अभी तो इतना मतलब इसमें लड़कपन है ना, देख लेते हैं इसका डांस भी थोड़ी थोड़ी। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।